बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन आइडियाज़ बाय अस्मा। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत दामन की डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने एक स्ट्रिप ली है, 1 इंच चौड़ाई है इसकी, और इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। और 1 इंच ही मैंने कंट्रास्ट में फैब्रिक लिया है। तो आपकी शर्ट में जो 2 कलर्स हों आप उसके कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। इस तरह मैंने उसको नीचे रखा है और स्टिचिंग कर दिया है। एक पैर की सिलाई से उसको स्टिच किया है, यानी कि ज़्यादा मार्जिन नहीं है। इस तरह उस पट्टी के साथ उस फैब्रिक को स्टिच करने के बाद हम उसको दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो वैसे भी स्टिचिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपके जो बिगनर्स हैं उनके लिए एक ट्रिक बताई है कि वो इस तरह भी इसको ग्लू स्टिक के साथ पेस्ट करके फिर उसको फोल्ड करें तो उनको सिलाई में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे तो हम लोग मोस्टली वैसे ही फोल्डिंग कर लेते हैं और वो इजीली फोल्ड भी हो जाता है, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं, जो नए नए सिलाई करने वाले हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए ये एक ट्रिक है। ये देखिए इस तरह एक पाइपिंग की शक्ल में आ चुकी है। अब हम दूसरी साइड से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद जो पाइपिंग वाला हिस्सा है उसको उसके ऊपर इस तरह फोल्ड कर देंगे, यानी कि जो पाइपिंग है वो हमारी दरमियान में आ जाएगी और दोनों तरफ फैब्रिक जो है वो दूसरा होगा कंट्रास्ट वाला। तो इस तरह वो दरमियान में पाइपिंग वाली पट्टी जो है वो आपको बनाना बताई है। आप 3-3 मगजियाँ जो इकट्ठी लगाते हैं तो उसकी ट्रिक से बेहतर है कि बंदा मगजी जब पलटता है तो बहुत मुश्किल होती है। तो उसके लिए ये आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह आपने, अगर आपका फैब्रिक बाहर हो तो आप किसी भी नोकदार चीज़ के साथ उसको अंदर करके और पाइपिंग को फोल्ड अच्छी तरह से एक साइज़ में करके और इस तरह पट्टियाँ बना लें। अब हमने पट्टी जो है वो 5 इंच कट करनी है, यानी कि 5-5 इंच की हमने पट्टियाँ कट करके तैयार कर ली हैं। ये देखिए मैंने 5-5 इंच की पट्टियाँ कट कर ली हैं। और अब मैंने जो पेपर लिया है उसकी चौड़ाई 4 इंच है और जो लेंथ है वो हमारे दामन के अकॉर्डिंग है, यानी कि 24 इंच। और इस पे हमने 1 इंच पे मार्क किया है, फिर 2 इंच पे, यानी कि फ़र्स्ट हमने 1 इंच पे जो फोल्डिंग का है वो मार्जिन छोड़ा है और वैसे आपने 2-2 इंच पे ही निशान लगाते जाना है। अब दूसरी तरफ से आप देखिए हमने मिड करना है तो 2 इंच यानी कि 1.5 इंच पे हम पहले लगाएंगे। 2 इंच पे नहीं, हम 1.5 इंच पे पहला निशान, फिर 1.5 इंच, 2 इंच पे, फिर 2 इंच पे, यानी कि पहला सिर्फ 1.5 का होगा, बाकी फिर 2-2 इंच पे जाते जाएंगे तो वो एक दूसरे की क्रॉस में आते जाएंगे। निशान लगाने का मकसद ये है कि हमें आइडिया हो सके कि हम ने स्ट्रिप कहाँ से कहाँ अटैच करनी है। अब इस तरह ग्लू स्टिक की मदद से आप इसको आसानी से जोड़ते जाएं। पहले आप इस तरह पैटर्न तैयार कर लें, फिर स्टिचिंग की तरफ जाएंगे। इससे ये होगा कि हमें आइडिया रहेगा और हमारी जो पट्टियां हैं वो भी हिलेंगी नहीं और आसानी से स्टिचिंग हो जाएगी। ये देखिए इस तरह मैंने एक पट्टी के नीचे से दूसरी को निकाला है, तो वही डिज़ाइनिंग हम आगे तक बरकरार रखेंगे, यानी कि पट्टियों के नीचे से ही इस तरह निकालते जाएंगे। और ये देखिए हमारा क्रॉस में डिज़ाइन बनके तैयार हो रहा है। तमाम पट्टियां हमने ऐसे ही अटैच कर लेनी है। तमाम पट्टियां मैंने अटैच कर ली हैं, ये देखिए आपके सामने है। अब हम इसके साथ एक ही दफ़ा स्टिचिंग करेंगे, हमने बार बार स्टिचिंग नहीं करनी। अब हम इसके साथ लेस अटैच करेंगे। तो लेस को भी मैंने इस तरह, क्योंकि लेस का रुख हमने ऐसे ही रखना है, सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है, क्योंकि हमने इसको फोल्ड नहीं करना। लेस को भी हमने ऐसे ही अटैच कर लेना है दोनों तरफ। ये देखिए पहले एक तरफ की आपको करके दिखा रही हूँ।
अब लेस के साथ हम स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग में ज़रा क्योंकि ये फैब्रिक यानी कि हार्ड नीचे वाली पट्टियाँ जो हैं वो डबल में आ गई हैं, तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल होगी स्टिचिंग में। आप आहिस्ता आहिस्ता से मशीन को चलाते जाइए और लेस को अटैच कर लीजिए। अब स्टिचिंग करने का मकसद ये है कि अगर हम एक साथ ही सारी स्टिचिंग करेंगे तो वो लेस हमारी आगे पीछे हो सकती है, इसलिए हमको लेस के ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है, ताकि अगर हम दोबारा फैब्रिक लगाएं तो वो लेस सारी अंदर ना चली जाए और हमें सिलाई का अंदाज़ा हो सके कि हमने कहाँ कहाँ तक इसको लगाना है। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये देखिए इस तरह मैंने दोनों तरफ से लेस को लगा लिया है। दोनों तरफ हमने इस तरह लेस स्टिच करने के बाद अब हम इसके ऊपर और डिज़ाइनिंग करेंगे, जो कि इसका मेन पार्ट है। ये देखिए मैंने 2.5 इंच की एक स्क्वायर फैब्रिक लिया है और इसको इस तरह फ़ोल्ड करने के बाद, डबल फ़ोल्ड करने के बाद ऐसे दोबारा यानी कि समोसे की शेप में हमने फिर फ़ोल्ड कर दिया है। और करने के बाद हम इसको इस तरह स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने का मकसद ये है कि ये खुले नहीं और अपनी शेप से हिले नहीं और ख़राब शेप ना हो स्टिचिंग के दौरान इसकी। ये देखिए इस तरह हमने इसको फ़ोल्ड किया और ऐसे दोबारा फ़ोल्ड करके हम इसी तरह तमाम ये पत्तियां जो हैं वो तैयार कर लेंगे। अब हमें फिर ग्लू स्टिक की ज़रूरत है और हमने इन पत्तियां जो पेटल्स हमने तैयार की हैं उनको इसके साथ अटैच कर। ये जो हमने सिलाई लगाई थी, सिलाई लगाने का मकसद ये है कि सिलाई के ऊपर हमें अंदाज़ा रहे कि लेस की सिलाई के ऊपर हमने इसकी सिलाई को रखना है ऐसे, और इनका रुख आप एक तरफ ही रखिएगा। अगर आपने नीचे की तरफ यानी कि फ़ोल्डिंग साइड ऊपर की तरफ की है तो आप वो फ़ोल्डिंग साइड तमाम की ऊपर की तरफ ही कीजिएगा, और अगर आपने नीचे की तरफ की है तो तमाम की नीचे की तरफ कीजिएगा। अगर आपने इसको उल्टा सीधा लगा दिया तो वो डिज़ाइन खूबसूरत नहीं बनेगा और ख़राब हो जाएगा। इस तरह तमाम के तमाम पेटल्स हमने अटैच कर लेनी है शर्ट की दोनों, ये इस पट्टी की दोनों तरफ। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ इसकी वो पेटल्स जो हैं वो अटैच कर ली हैं। अब हम एक दफ़ा फिर इसकी स्टिचिंग करेंगे। पेटल्स को भी स्टिच करने का मकसद सिर्फ यही है कि जब हम फैब्रिक यानी कि शर्ट के साथ अटैच करें तो वो निकल ना जाए और इक्वल साइज़ में ही स्टिच हों। तो इस तरह हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से स्टिच कर लेंगे दोनों तरफ से, और ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा डिज़ाइन बन के तैयार होता है। उम्मीद है आपने पहले दामन पे ऐसा डिज़ाइन नहीं देखा होगा। तो अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी एक लाइक से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मेरे पुराने देखने वाले हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के इतने प्यार का। और ये देखिए एक तरफ से सिलाई लगाने के बाद हमने दूसरी तरफ से भी सेम वैसे ही स्टिचिंग कर लेनी है आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए मेरी पेटल्स का रुख दोनों का एक तरफ ही है, ये देखिए आप ये देख सकते हैं। अब हम इसके साथ शर्ट को अटैच करेंगे। इस तरह शर्ट का हमने सीधी साइड ऊपर रखी है और इसको उल्टा ऊपर रखकर, और जो हमारी सिलाई पहले लगी हुई है उसी सिलाई के ऊपर ऊपर हम दोबारा से सिलाई लगा देंगे। उल्टा इसको ऊपर रखने का मकसद भी यही है कि हमें अंदाज़ा रहे कि हमने कहाँ से सिलाई को लगाना है, और ताकि लेस जो है वो सही से और एक साइज़ में ही हमें नज़र आए। ये देखिए एक तरफ से हमने अटैच कर दिया है। अब हमने इस शर्ट का बॉर्डर जो उतारा था नीचे से, उसको हम इस तरह अटैच करेंगे। सेम वैसे ही हम इसके ऊपर भी नीचे से बॉर्डर की जो निशान है क्रीज़ यानी कि जो बॉर्डर की लाइन है प्रिंट की, वो उसको देखेंगे और ऊपर से इसकी लाइन के साथ मैच करके और प्रॉपर स्टिच कर देंगे। ये देखिए दोनों तरफ से स्टिचिंग हो गई है। अब हम नीचे से जो पेपर है उसको निकाल देंगे, और ये देखें
कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसके ऊपर इस एक ऐसे दोनों तरफ से स्टिचिंग कर लेंगे ताकि फैब्रिक हिले नहीं। अब हम इनको पेटल्स की शक्ल देंगे। तो पेटल्स की शक्ल हम ऐसे उल्टा फोल्ड करके इसको और ऐसे जब करेंगे तो ये खूबसूरत सी पेटल की शक्ल आ जाएगी। तो इसको अपनी जगह पे बिठाने के लिए हमने सुई में धागा लेकर और एक पल्स के साथ इसकी इस तरह से इसको अटैच कर देंगे। एक पल लेंगे और बिल्कुल छोटे वाले पल्स आप यहाँ यूज़ कीजिएगा और इस तरह हमने उसको टांका लगा दिया है। तो ये देखिए खूबसूरत सी पेटल बन गई है। एक एक पेटल को आपने नीचे से अच्छी तरह से पका करते जाना है ताकि वो खराब निकले नहीं और लूज़ होके उसके धागा ना निकल जाए, वरना एक धागे की मदद से यानी कि सुई से ही ये पेटल एक तैयार हो रही है। इस तरह दूसरी पेटल मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। इस तरह आपने फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद एक पर्ल की मदद से इसको पर्ल लगाने का मकसद हमारा ये है कि उसमें खूबसूरती आ सके। आप चाहें तो आप पर्ल नहीं लगाना चाहते तो आप वैसे भी इनको टांकों से अटैच कर सकते हैं, लेकिन पर्ल्स लगाने से ये है कि थोड़ी सी खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो इस तरह तमाम की तमाम हमने पेटल्स तैयार कर लेनी है। ये देखिए तमाम पेटल्स तैयार हो चुकी हैं और दामन की जो डिज़ाइनिंग है वो आपके सामने है। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक और प्यारा सा डिज़ाइन है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।